जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बिलासपुर में धरती हिली, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। 3 हफ्ते में ये दूसरा अर्थक्वेक छत्तीसगढ़ पे नजर आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रविवार दोपहर 2:18 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। भूकंप से कहीं भी कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दोपहर 12:15 से 1 बजे के बीच कोरेला, पिंडम, मरवाही समेत मध्य प्रदेश के अमरकंटक और अनूपपुर जिले की सीमा से लगे गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहीं भूकंप का केंद्र बिलासपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर उत्तर में सिलपहरी, डांड मंजड़ी इसके अलावा इसके बीच में था। ये भूकंप का एक नया केंद्र रिकॉर्ड किया गया है। भूकंप का केंद्र भूतल से तकरीबन 5 किलोमीटर की गहराई में दर्ज हुआ है। यहाँ से अमरकंटक हिल रेंज की उत्तरी सीमाएं शुरू होती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से होकर फॉल्ट लाइन गुजरती है और इसमें पहले भूकंप के कई बड़े केंद्र रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और अब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से खबर, जहां बस ने 3 लोगों को ही कुचल दिया। जहां मौके पर तीनों की मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ के पास टक्कर मार करके पेड़ से ये बस जा टकराई। पर्यटकों को छोड़ करके ड्राइवर भाग फरार हुआ। दरअसल तीर्थ यात्रियों को लेकर के अमरकंटक से जनकपुर जा रही तेज रफ्तार बस ने देर शाम को जनकपुर में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। जहाँ हादसे में तीनों की मौके पर मृत्यु हो गई। वहीं इस टक्कर के बाद बस जो है पेड़ से जा टकराई। बस सवार यात्रियों में 15 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से पर्यटकों को छोड़कर बस ड्राइवर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसा जनकपुर थाना क्षेत्र के मनेन्द्रगढ़ मोड़ के पास का है, जहां पक्षी राज कंपनी की एक बस जनकपुर के माड़ी सराई से तीर्थ यात्रियों को लेकर अमरकंटक की ओर निकली थी। देर शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास तीर्थ यात्रियों को लेकर लौट रही बस मनेन्द्रगढ़ मोड़ के पास पहुंची थी और इसी दौरान ढलान पर बस ड्राइवर जो है बस को काबू नहीं कर पाया और अंडा ठेले के पास खड़े 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बस से चपेट में आने के बाद तीनों के नीचे दबने की वजह से मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक का शव भी विक्षत हो गया। वहीं हादसे में सूचना पर जनकपुर के एसडीएम मूलचंद चोपड़ा, थाना प्रभारी ओम प्रकाश दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तस्वीरें विभत्स हैं, हम आपको दिखा भी नहीं सकते। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर रामोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साय ने बड़ा ऐलान किया है। मानस मंडलियों को करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाने वाली है। भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत जितने भी रामायण मानस मंडली को जो प्रोत्साहन राशि संबंधित जो आदेश है वो यहाँ पर कलेक्टर ने आवंटन जारी कर दिया गया है। क्योंकि राज्य में चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत तकरीबन 6208 मंडलियों के लिए 3,10,40,000 रुपए का आवंटन जारी कर दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक मानस मंडलियों को 5,000 रुपए की राशि के मानदेय से भुगतान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को आयोजित श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव राज्य भर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा और भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं विकासखंड स्तर के पंजीकृत मानस मंडलियों के माध्यम से किया जाना है, जिसमें मानस गायन के लिए राशि जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन के नक्शे पर स्थापित होगा तातापानी, जहां मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना की जल्द ही राशि खाते में आने वाली है। नवविवाहित जोड़ों को भी इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तातापानी में आयोजित संक्रांति पर्व 2024 का शुभारंभ किया, जहां विष्णुदेव साय ने कहा कि तातापानी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तातापानी की मान्यता भगवान राम और माता सीता से जुड़ी हुई है, जहाँ इन्होंने कहा कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मोदी गारंटी के सारे काम पूरे होंगे। जल्द ही महतारी वंदन योजना की राशि भी माताओं और बहनों के खाते में आने वाली है। सीएम साय ने आगे कहा कि तातापानी महोत्सव की शुरुआत भाजपा की डॉक्टर रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2012 में की गई और अब ये आयोजन भव्य होने लगा है। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य की वित्तीय व्यवस्था खराब हो गई थी। इसके बावजूद 2 साल का बकाया धान का
का बोनस दिया गया है। धान खरीदी की अंतर की राशि एकमुश्त देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने ताता पानी के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्य कराने की घोषणा की। इसी के साथ ही प्रतापपुर विधायक की मांग पर इन्होंने रघुनाथ नगर में नए कॉलेज भवन और उद्धेश्वरी पैकरा की मांग पर डीपाडीह में नए पुलिस चौकी भवन बनाने की घोषणा की। भूपेश की खराब योजनाओं को बंद करना तय माना जा रहा है, ये कहना है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का, जहां इन्होंने कहा कि 500 करोड़ की बचत होगी। वित्त मंत्री ओपी का पहला बजट बहुत जल्द प्रस्तुत होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नई सरकार का कामकाज शुरू हो चुका है और अब पूरा तंत्र अगले महीने पेश होने जा रहे बजट की तैयारियों में लगा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हर विभाग के मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां बजट की तैयारियों में मंत्रालय में सचिव स्तरीय बैठक भी कंप्लीट हो चुकी है। इस बीच प्रदेश के वित्त मंत्री ने एक अहम बयान जारी किया है। इन्होंने कहा है कि प्रदेश के वित्तीय हालात को ठीक करने के लिए कई रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, क्योंकि पूर्व की सरकार वित्तीय हालात को खराब कर चुकी है। राजस्व बढ़ाने के लिए कई नए फैसले होंगे। वहीं ऐसे में सवाल ये है कि वो फैसले क्या क्या होंगे जिससे राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि धान खरीदी से लेकर के बोनस, रसोई गैस से लेकर महतारी वंदन जैसी ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए बहुत ही बड़े बजट की आवश्यकता है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के ग्रोथ के लिए एक बजट की व्यवस्था भी करनी होगी। क्या हो सकता है रिफॉर्म्स, क्या होंगे रोड मैप, इस पर बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस ओपी चौधरी प्रदेश के नए वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री बनने के बाद कई बार जो है वो अपनी बात दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के वित्तीय हालात को चौपट कर दिया है। वित्तीय व्यवस्था खस्ताहाल है, राजस्व के तमाम स्रोतों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, लिहाजा नए रिफॉर्म्स करने होंगे, शॉर्ट मिडिल और लॉन्ग टर्म के सुधार करने होंगे ताकि राज्य के राजस्व प्राप्ति में सुधार हो सके। ये बयान जारी किया है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर खबर है, जहां 400 जोड़ों को जो है दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आशीर्वाद प्रदान किया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री साय ने पहुंच करके इनके बारातों के अतिथि के रूप में इनका स्वागत किया है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत बलरामपुर विकासखंड अंतर्गत ताता पानी महोत्सव परिसर में 400 नवयुगल मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधे। इसी अवसर पर मौजूद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नव दंपतियों को जीवन में नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं दी। और साथ ही बात करें तो ताता पानी महोत्सव का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है, जहां 400 जोड़े ने रीति रिवाज से विवाह किया। वहीं इनमें 19 जोड़े का विदाई ईसाई रीति से किया गया, एक मुस्लिम रीति, जबकि शेष जोड़ियों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया गया। इन जोड़ियों में 7 जोड़ियों में विशेष पिछड़ी जनजाति यानी पहाड़ी कोरवा के साथ 3 दिव्यांग जोड़ी भी शामिल थे, जिनकी हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से विवाह किया गया है। और अब खबर है टायर गोदाम से, जहां भीषण आग लगने की वजह से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 13 घंटे लगा करके इस आग पर काबू पाया है। मामला धमतरी का है, जहां शुक्रवार देर रात टायर गोदाम में लगे भीषण आग पर काबू पाया गया है। आग इतनी भयावह थी कि तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें और काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 13 घंटे जाकर आग पर काबू पाया। हादसा रुद्र थाना क्षेत्र का है, जहां कसावाही गांव के में टायर का गोदाम है, जिसमें देर रात तकरीबन 3 बजे आग की लपटें निकलती दिखाई दी। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल आनंद फानन में जिले में तैनात दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, लेकिन तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। बालोद से भी एक दमकल गाड़ी को बुलाया गया था। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार की शाम 4 बजे आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गोदाम में भारी मात्रा में पुराने टायर और ऑयल भी रखे हुए थे, जिसके चलते ये आग भड़कती चली गई। छत्तीसगढ़ के गौठानों में मुर्गी, बकरी और सूअर पाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कड़कनाथ जैसी हाइब्रिड नस्ल की भी तैयार की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में गौठानों को नाबार्ड जल्द ही मॉडल गौठान के रूप में विकसित करने वाला है। इसकी रूपरेखा को लेकर नाबार्ड अपनी तैयारी शुरू कर रही है। प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ये जानकारी दी है। नवा रायपुर के सर्किट हाउस में गिरिराज सिंह ने विभाग की समीक्षा बैठक ली, जहाँ इन्होंने कहा कि
कि नाबार्ड के बनाए गए इन मॉडलों में गौठानों में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन जैसे उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशु पाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नाबार्ड की ओर से राज्य में मॉडल गौठान बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जहां कड़कनाथ जैसी देसी मुर्गियों की प्रजाति के लिए हाइब्रिड नस्ल तैयार करने की बात कही गई है। राज्य के 4 जिलों में एक गौठानों को मॉडल के रूप में विकसित करने की घोषणा इन्होंने की है। खबर रायपुर से, जहां 400 से अधिक पदों पर प्राइवेट जॉब्स रिक्रूट की जानी है, जहां 10वीं पास यहां पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 10 से लेकर के 30,000 तक इन हैंड सैलरी आपको मिल सकती है। दरअसल रायपुर में 3 दिनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनी अलग अलग 400 से अधिक पदों पर भर्ती करेगी, जिनमें से 10,000 से 30,000 रुपए तक सैलरी का भुगतान होगा। दरअसल सड्डू स्थित ITI में 15 जनवरी को प्लेसमेंट कैंप आयोजित होगा। वहीं 16 और 17 जनवरी को रोजगार कार्यालय में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस प्लेसमेंट कैंप के जरिए 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन MBA पास कर चुके अभ्यर्थी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से सड्डू के शासकीय ITI प्लेसमेंट कैंप में आयोजन इसका किया जाएगा, जहां प्लेसमेंट कैंप में प्राइवेट सेक्टर की जिंदल इस्पात, मंदिर हसौद रायपुर, डाइकिन AC रायपुर, इसके अलावा वोल्टास AC, टाटा लॉर्ड्स AC, इसके अलावा कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन खोरपा रायपुर, रजत इक्विपमेंट्स भनपुरी रायपुर के कंपनी में प्लेसमेंट होगा। और अब खबर दिल्ली राजहरा से, यानी बालोद से, जहां रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतरने की वजह से कई पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हो गईं। यात्रियों की इसकी वजह से परेशानी बढ़ गई। 1 महीने में यह दूसरा लगातार रेल हादसा है। बालोद जिले के दिल्ली राजहरा रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात तकरीबन 1 बजे मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसमें प्लेटफॉर्म 1 और 2 और 3 प्रभावित हुए हैं। इस हादसे में कारण कई पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 1 महीने में ये लगातार दूसरा रेल हादसा है। मालगाड़ी के इंजन डीरेल होने की वजह से अंतागढ़ से दुर्ग जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म में न रुककर ट्रेन क्रमांक 4 में ही रुकी, वहीं जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रेन तक जाने के लिए ट्रैक पार करके जाना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी तरह की हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। कोरबा में धान खरीदी केंद्र में हाथी का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है, जहां 20 से 25 बोरी धान खाने की खबर दंतैल हाथी के सामने आ रही है। मंडी में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी वायरल किया है। कोरबा जिले के हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं मकान तो कहीं फसल बर्बाद कर रहे हैं। वनांचल क्षेत्र कुदमुरा के अंतर्गत चचिया में शाम ढलते ही अंधेरे में एक दंतैल हाथी आधमका। हाथी जंगल से होते हुए सीधे धान खरीदी केंद्र में जा पहुंचा, जहां हाथी के आ जाने के बाद हड़कंप मच गया। धान खरीदी केंद्र में मौजूद लोगों ने कमरे में जाकर के अपनी जान बचाई। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को दी गई। हाथी धान खरीदी केंद्र में घूमता रहा, एक बार फिर धान के बोरियों को खाने लगा। इस दौरान हाथी की चिंगार सुनकर चौकीदार और उपस्थित कर्मचारी डरे सहमे हुए रूम के अंदर मौजूद रहे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सम्मिलित होने पहुंच चुके हैं मणिपुर, जहां बैज महंत और मोहन मरकाम भूपेश बघेल सिंहदेव नहीं गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा रविवार को मणिपुर से शुरू हो चुकी है और इस यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी पहुंचे हैं। राहुल एक प्लेन में तमाम कांग्रेस दिग्गजों के साथ मणिपुर पहुंचे और यात्रा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ से प्रदेश प्रभारी से लेकर नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेता तो पहुंचे, लेकिन पूर्व CM भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव इस यात्रा में शामिल होने नहीं पहुंचे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, वहीं पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत सैकड़ों नेता पहुंच चुके हैं। बस्तर में निर्णायक मोड़ पर है नक्सलियों से लड़ाई। ID सुंदराज P ने कहा कि बड़े कैडर मारे गए हैं, इनके आगे का दौर कठिन है और इसका जल्द ही खात्मा किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। बस्तर से जल्द ही माओवादियों के खात्मे को लेकर खबर आ सकती है, कहना है दावा सुंदराज P का, जो कि बस्तर के IG हैं, जहां इन्होंने कहा है कि संगठन के कई बड़े कैडर नक्सली या तो मुठभेड़ में मारे गए हैं या तो बीमारी से उनकी मौत हो चुकी है।
नक्सलियों के लिए आगे का दौर बेहद कठिन है। जल्दी नक्सलवाद शिकंजे से बस्तर को मुक्त करवाया जा सकता है। दरअसल बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने जगदलपुर में मीडिया से बातचीत की, जहां इस दौरान इन्होंने कहा कि बीजापुर सुकमा के अंदरूनी इलाके में लगातार सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए गए हैं, जिसके पहले ही नक्सलियों ने कैप्चर कर रखा था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स के अवार्ड कार्यक्रम में सीएम साय ने कहा कि 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में ICAI द्वारा आयोजित अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कार्यक्रम में शिरकत करने नजर आए, जहां इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वित्तीय, गैर वित्तीय और औद्योगिक साथ ही सेवा क्षेत्र की संस्थाओं तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पुरस्कृत किया। और इस दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने में सभी वित्तीय, गैर वित्तीय, उद्योग और सेवा प्रदाता कंपनियों की बड़ी भागीदारी होगी। इन्होंने कहा कि वर्तमान में हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और सभी के सहयोग से निश्चित ही हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को तय समय में प्राप्त करने सफल होंगे।